हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर से नया वीडियो और आज बिल्कुल फिर से एक नए विषय पे। जैसा कि पिछले करीब 1.5 साल से हम लोग देख रहे हैं कि जो कोविड का केस चल रहा है किस तरीके से, वैसे तो सारे फील्ड इफेक्टेड हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो एजुकेशन की पोजीशन चल रही है और प्राइवेट सेक्टर जो टीचर्स की पोजीशन चल रही है, तो उसको देखते हुए सीबीएसई ने बिल्कुल नया पैटर्न लॉन्च किया है, नया तरीका लॉन्च किया है। क्योंकि पिछली बार आप लोगों ने देखा है कि जो 10th और 12th के एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं उनको सीधे लड़के स्टूडेंट जो है प्रमोट किए जाएंगे। तो उन चीज़ों को दिमाग में रख के कि पूरी चांसेज हो कि इस बार इवैल्यूएशन हो, स्टूडेंट्स की पढ़ाई का फ़ायदा हो। क्योंकि जैसे इस बार आप लोगों ने देखा कि जो तो ना पढ़ने वाले स्टूडेंट्स उनके लिए तो बहुत सही हो गया, लेकिन जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं अब उनके और ना पढ़ने वालों के बीच कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो इसी चीज़ को दिमाग में रख के अभी कल ही सीबीएसई ने अपना बिल्कुल नया पैटर्न लॉन्च किया हुआ है, एग्ज़ाम पैटर्न लॉन्च किया हुआ है। तो उसी की आज चर्चा करेंगे कि क्या है उनका नया पैटर्न। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले बता दें कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और जो नए व्यूवर्स हैं, जो नए लोग वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे जो भी ऐसे अपडेट्स हैं वो आप लोगों को मिलते रहें। तो आइए डिस्कस करते हैं कि इस बार का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा। वैसे तो अभी ऑनलाइन क्लासेस चल ही रही हैं, तो इस बार एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। तो इस बार का एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, बिल्कुल चाहे उसको बीटेक की तरह कहिए, जिस तरीके से सेमेस्टर वाइज होता है कि हर ईयर को 2 सेमेस्टर में डिवाइड करते हैं, या इसी को 9 और 11 की तरह समझा जा सकता है, जैसे वहाँ हाफ एनुअल और एनुअल होते हैं। वैसे ही सीबीएसई ने डिसाइड किया है कि इस बार कोर्स को हाफ हाफ डिवाइड करके और 2 पार्ट में एग्ज़ाम लेगा। एक नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे जो कि 4 to 7 वीक के होंगे, और दूसरे एग्ज़ाम जो होंगे वो मार्च अप्रैल में जा कर के होंगे। तो जो नवंबर दिसंबर में होंगे यहाँ पे आधा कोर्स इंक्लूड होगा। इसमें जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे, केस सेंसिटिव होंगे, और साथ में 90 मिनट्स के मल्टीपल चॉइस भी क्वेश्चन रहेंगे, अगर चीज़ें नॉर्मल रही, चीज़ें हालात ठीक ठाक रहे तब। और अगर हालात ठीक ठाक नहीं रहे तो केवल 90 मिनट्स के मल्टीपल चॉइस मीन्स एमसीक्यू क्वेश्चन ही रहेंगे। अब अगर उसके बाद सेकेंड टर्म जो होगा वो जा कर के वहाँ पे फुल कोर्स होगा जो मार्च अप्रैल में होगा, वहाँ भी इसी तरीके के एग्ज़ाम होंगे, मल्टीपल चॉइस होगा। लेकिन अगर उसमें एक केस से होता है, जैसे पहले के अभी हमने बात किया कि मान लीजिए पहला केस लेते कि अक्टूबर नवंबर में हालात ठीक हैं, मार्च अप्रैल में हालात ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके के एग्ज़ाम होंगे और इवैल्यूएशन उन्हीं के दोनों के बेस पे किया जाएगा। अब अगर मान लीजिए नवंबर दिसंबर वाले एग्ज़ाम ठीक हो जाते, हालात ठीक रहते हैं, लेकिन मार्च अप्रैल में अगर बिगड़ जाते तो मार्च अप्रैल में बिगड़ने पे केवल 90 मिनट्स का एमसीक्यू होगा, और जो इवैल्यूएशन होगा दोनों के बेस पे कर लिया जाए, क्योंकि वहाँ पे भी थ्योरेटिकल जो भी ये रीजनिंग वाले ये सारे पेपर्स वहाँ पे नहीं होंगे। और अगर मान लीजिए नवंबर में हालात ख़राब रहते हैं तो वहाँ पे केवल एमसीक्यू होगा, और फिर नॉर्मल पेपर अगर मान लीजिए वहाँ पे होते हैं जाकर के मार्च अप्रैल में, तो फिर वहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन लेकर के दोनों का एवरेज ले लिया जाएगा। तो इस तरीके से पूरी कंडीशन को देखते हुए, पूरे सिचुएशन को देखते हुए सीबीएसई और दोनों जो पेपर होंगे वो बिल्कुल बोर्ड उनको कंडक्ट करेगा, बोर्ड कंडक्ट करेगा, पेपर भी वहाँ से आएंगे, प्रॉपर वे में होंगे। अगर हालात बिल्कुल सामान्य हैं तो दूसरे सेंटर में भी एग्ज़ाम होंगे, अगर हालात नॉर्मल हैं या कुछ ख़राब हैं तो वो स्कूल में ही, लेकिन बोर्ड पूरी अपनी निगरानी में ही कराएगा। कहने का मतलब कुल मिला के रिजल्ट ये है कि जो इस बार का एग्ज़ाम होगा उसमें 2 बोर्ड एग्ज़ाम होंगे, जो एक नवंबर दिसंबर वो भी एज ए बोर्ड एग्ज़ाम लेकिन हाफ कोर्स का होगा, जो मार्च अप्रैल में होगा वो भी एज ए बोर्ड एग्ज़ाम जो कि फुल कोर्स का होगा। बोर्ड दोनों को अपनी फुल निगरानी में फुल उससे कंडक्ट कराएगा, पेपर भी वहाँ से आएंगे, और जो डिसीजन होंगे उस सिचुएशन को देखते हुए लिए जाएंगे कि प्रेजेंट सिचुएशन कैसी है, कोविड का कैसा केस चल रहा है, हालात अच्छे हैं, नॉर्मल हैं या बिगड़े हुए हैं। अगर बिगड़े होने पे दोनों में केवल 90 मिनट्स का एमसीक्यू होगा, उसमें ओएमआर सीट होगी, केवल वो फिलअप करना होगा, और फिर उस सिचुएशन के आधार पे नंबर्स जो डिसाइड होंगे। तो बेसिक जो इस बार यही बनाया है कि क्योंकि इसीलिए दोनों पार्ट में डिवाइड किया, मान लीजिए नवंबर दिसंबर में ठीक रहते हैं, लेकिन मार्च, क्योंकि दो बार ऐसे हो चुका है कि मार्च से ही केस बिगड़ना शुरू हो जाते हैं,
तो इसलिए अगर नवंबर तो दोनों ही मेन होंगे, उन्हीं के बेस पे जो है स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट होगा वो डिक्लेयर किया जाएगा। तो सीबीएसई ने बहुत ही एक राइट डिसीजन, बहुत ही प्रॉपर फैसला स्टूडेंट्स के एबिलिटी को, एजुकेशन पावर को इवेलुएट करने के लिए कि पूरी कोशिश की है कि जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो उसका जो इवेल्युएशन हो उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, प्रॉपर वे में होना चाहिए। ऐसा ना हो जैसे पिछली बार हुआ है कि नॉर्मल वे में स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाए, आगे बढ़ाया जाए और उससे जो है रियल उसके जो एबिलिटी है, रियल टैलेंट है, उसका पता ना चले। तो ये है सीबीएसई जो 2021-22 का उन्होंने नया पैटर्न लॉन्च किया है, वो ये था जिसको अभी हमने डिस्कस किया हुआ है कि पूरी तरीके से कोशिश की गई कि स्टूडेंट जो भी मेहनत कर रहे हों, जिनमें एबिलिटी हो, उसका रियल इवैल्यूएशन हो सके। थैंक यू।